Hello and welcome to The Hindu. I am Atiq Sheikh. Today we are over here at Ratnagiri district's Hatkamba. Mr. Narayan Rane, who is Union Minister of MSME, is contesting from Ratnagiri Sindhudurg seat. Amidst his campaigning, we got a time to interview him. Let's see what he has to say. आप 10 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं इसी इलाके से, या 10 साल के बाद आप चुनाव में आ रहे हैं, तो अभी जो परिस्थिति है 10 साल का जो ब्रेक रहा है, खास करके पिछले 10 साल। भाई साहब, आपको गलत जानकारी दी है। भले मैं 10 साल चुनाव लोकसभा का लड़ा नहीं ना विधानसभा, मैं तो मगर लोकसभा में, राज्यसभा में मैं सदस्यता और मंत्री रह चुका, अभी मंत्री हूँ मैं, तो मैं खाली नहीं है, बैठा हुआ नहीं है। और पिछले 10 साल में इसी सीट पर एमपी भी था और कैबिनेट मंत्री भी था, लेकिन इसी सीट पर आपके बेटे लड़ रहे थे, और जिस तरह से बेटा लड़ रहे थे, एक बार वो एमपी भी थे 5 साल, लेकिन पिछले चुनाव में जो नतीजा आया उस हिसाब से ठीक है, बोलो क्या। तो आपको इस बार टफ फाइट है, क्योंकि जिस तरह से सेना हमारे साथ कोई टफ फाइट नहीं, वन साइड है। आप देखो, घूमो, देखो अभी 2 जिला परिषद में कितनी भीड़ है, वो 2 जिला परिषद विभाग, और मेरे साथ कोई इनकी फाइट नहीं है। हमारी सीट भाजपा की वन साइड जीतेगी। इधर कोंकण में जो एक बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, दूसरा मुद्दा शेतकरी का है, तो इसके बारे में आप जो बोल रहे थे रिफाइनरी को लेकर, आपको कोंकण की कितनी जानकारी है? कोंकण जरूर इधर बेकारी है, मगर इधर जो गरीबी विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश में वो यहाँ नहीं है। या समुद्र किनारा है, कोस्टल एरिया, या फिशिंग बड़े प्रमाण में होती है। आम, काजू, जैक फ्रूट, ऐसे कितने फ्रूट यहाँ होते हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आजकल के युवा ये बिजनेस में काफी है, तो हम बिजनेस यहाँ इंडस्ट्री लाना चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद, यहाँ 90% तक एजुकेटेड पब्लिक है बच्चे, वो यहाँ से पढ़ के दूसरी जगह मुंबई पुणे जाते हैं, वो नहीं रहना चाहिए, यहाँ ही रहना चाहिए। यह हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश है। लेकिन इधर की कुछ संगठन है जो लोकल लोग हैं, वो रिफाइनरी को, चाहे वो बारसू हो, तो दूसरा कोई किसका अपोज नहीं है, शिवसेना वाला, उनको जो चाहिए वो नहीं मिला है, हफ्तेबाजी करने वाले हैं शिवसेना, वो जो विनायक राउत और उसका नेता उद्धव ठाकरे, वो नहीं अपोज कर रहे हैं, मगर आज लोगों ने सब सपोर्ट करने को तैयार है। क्या सिंपैथी वेव उद्धव जी की तरफ है? क्यों, क्या उद्धव जी ने किया? इस तरह से पार्टी एक नौकरी नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, एक 2 घर, भ्रष्टाचार, कोरोना में दवा आया उसने भी करप्शन किया, क्या उसको सिंपैथी, काय के लिए सिंपैथी? बाला साहब जी का आइडियोलॉजी भी उन्हें फॉलो नहीं किया। हिंदुत्व, बाला साहब ने पूरी जिंदगी हिंदुत्व संभाला, और ये खाली मुख्यमंत्री पद के लिए गद्दारी करके गया शरद पवार कांग्रेस के साथ। इसको सिंपैथी काय का? ये एक तो झूठा आदमी है, अच्छा लैंग्वेज में किसके बारे में किसके साथ बात नहीं करते, गाली देने का काम करते, गंदा आदमी है, तो सिंपैथी काय का? आप लोग ही ला रहे हैं सिंपैथी। आपने कहा इधर काफी सारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो मेरे पास डिपार्टमेंट है, हम लाना चाहते हैं। लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट्स है उसमें जिस तरह से अभी शिवसेना ने उद्धव जी की, उन्होंने वचननामे भी डाल दिया कि, अरे हर बार वचननामा भाई साहब, उनके एमपी कितना है आज? 5। ये चुनाव में 0 है। सत्ता में क्या संबंध है उनका? कुछ भी नहीं। मोदी जी का सरकार आने वाला है, आज 303 है, कल 400 होएगा। वन साइड मोदी हैट्रिक पूरा करने वाले हैं। शरद पवार जी का कितना एमपी है? 3। अभी एक भी चुन के आना मुश्किल है, मुश्किल। इनका 5, इनका 3, और कांग्रेस का 50, 58 होगा। सत्ता काय के आएंगी? सिंपैथी कौन किसको देंगे? ये खाली बोलते हैं हमको सिंपैथी, काय के लिए? क्या किया इसने? गाली देने का काम करते करके सिंपैथी? ये नया फॉर्मूला लाया मीडिया ने। और
और इस बार आप ये जो कैंपेनिंग कर रहे हो तो सिर्फ लोकल मुद्दे पे फोकस कर रहे हो या नहीं national नहीं, मुद्दे पर? इंटरनेशनल नेशनल सभी मुद्दे। अच्छा। मोदी जी ने जो अभी 400 पार कहा है वो विकसित भारत बनाने के लिए दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे क्रमांक में आना चाहिए। अमेरिका, चाइना, भारत, एक कोशिश में हम अभी प्रचार कर रहे हैं। और आपको यहाँ से मनसे का कितना सपोर्ट मिल रहा है? मनसे 100% फुल सपोर्ट। मने मनसे ना है 100%। राज ठाकरे खुद आने वाले हैं। दूसरी बात है कि शिंदे साहब की शिवसेना वो भी 100% है। जो भी पार्टी बाकी की है वो सब पार्टी हमें हमारे साथ है। और आपका नाम घोषित करने में ज्यादा समय लग गया, आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा या कुछ लास्ट मेरा मिनट कोई की तरह फीलिंग था? नहीं। मेरे को पहले ही बोला कि आप काम शुरू करो। मैं नाम घोषित के पहले 15 दिन के पहले मेरा काम शुरू था। और आपने पहले भी कहा है कुछ इंटरव्यूज में कि ये आपका आखिरी चुनाव है। नहीं, वजह मैं कब क्या है? बोला नहीं। ये तो आप कहाँ से हर जन आता होता आखिरी चुनाव आखिरी क्यों बोल रहा है? मैं बोला, आपको बोला, किसको बोला? कोई पत्रकार लाओ। कभी बोला नहीं आज तक मैं आखिरी चुनाव है। अच्छा, आखिरी बार उसमें आप उम्मीदवार के लोगों को तौर कोई इंटरेस्ट है क्या? उम्मीदवार के तौर पे एज अ कंटेस्टेंट उम्मीदवार के तौर पे नहीं, मैं कुछ उसके फ्यूचर का बोला। आज ये चुनाव नहीं हुआ, फ्यूचर के लिए मैं आज क्यों बोलूं? ओके। जब वक्त आएगा बोल देंगे। You heard Mr. Rane talking on multiple issues with regards to his constituency as well as Maharashtra's politics. For more such news and views, keep following The Hindu.